नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया के एक एफएमसी सेक्टर में और वो भी पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज़ में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। तो बहुत पुराना कंपनी है और बहुत ट्रस्टेड कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो आपको सोचने वाला बात कोई नहीं है, क्योंकि इस कंपनी कंटिन्यूअसली आपको रिटर्न तो दिया, साथ ही साथ आपका ट्रस्ट भी जीता। ट्रस्ट मतलब देखिए, कोई भी कंपनी को वो निवेश करने से पहले मान के चलिए, आप छोटे से जब बच्चे थे तब से देखा जाए तो आप पार्ले जी खाते हैं। क्यों खाते हैं? पार्ले जी का जो ब्रांड है वो एक ट्रस्ट आपके सामने कर चुके हैं। देखिए, आपका फेवरेट पार्ले जी बिस्कुट है तो जो मुझे जरूर कमेंट करना। देखिए, आप जो हनी यूज़ करते हैं, तो आपका पहले ही नाम आ जाएगा डाबर हनी। तो इस तरीके से कुछ ट्रस्ट जनरेट हुआ है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया के नंबर 1 पर्सनल केयर एफएमसीजी सेक्टर का कंपनीज़ है, जिसका नाम है डाबर। क्योंकि डाबर के जो कंपनीज़ ने पिछले दिनों में जो अनाउंसमेंट किया, जो डिटेल्स यहाँ पे पब्लिश किया, वो बहुत शानदार डिटेल्स है। तो वो डिटेल्स क्या है? चलो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो मैं पिछले दिनों के डाबर का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं। देखिए, मार्केट गैप अप में ओपन हुआ। गैप अप में मतलब एक बार ध्यान से चार्ट पैटर्न को देखना, टॉप लेवल से डाउन लेवल तक आपको दिखा दूं, करीबन करीबन 3% गिरावट हुआ था। देखिए, आप कहेंगे सर ओनली तो 3%, इसमें क्या होगा? देखिए, बड़े कंपनी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप कंपनी अगर 3% गिरता है ना, तो बहुत बड़ा होता है। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। तो यहाँ पे देखिए, लॉजिक एक्चुअली कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हुआ था। तो आप कहेंगे सर एडजस्टमेंट किस लिए? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस साइट के ऊपर जाकर इस न्यूज़ को ज़रूर देख सकते हैं। तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूँगा, इस चैनल के ऊपर जाकर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखिए, डाबर इंडिया प्रोमोटर्स टू सेल रुपीज़ 800 करोड़। इसका मतलब इसका जो प्रोमोटर है, वो क्या किया? खुद का स्टेक सेल किया, और वो भी 800 करोड़ का। फोर्थ शेयर भाया ब्लॉक डील टुडे। तो इस सोर्सेस के हिसाब से बताया जा रहा है, मतलब सीएनबीसी सोर्सेस के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 800 करोड़ का कंपनी का जो प्रोमोटर है, उन्होंने माल बेचा। सबसे पहले देखना है प्रोमोटर के पास कितना शेयर है। तो प्रोमोटर के पास आप देखेंगे ध्यान से 67.23% का होल्डिंग है। तो इसमें आपको चिंता करने का, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रोमोटर के पास जितने होल्डिंग है, उनमें से जो प्रोमोटर ने जो माल बेचा, वो छोटा-सा, मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया में अगर आपके पास 10 रुपया गिर जाए और खो जाए, तो आपको तो मतलब एक तो आपको लगेगा कि मेरे 10 रुपया चला गया, वो तो ठीक है, मगर उतना आपको परेशान नहीं लगेगा। अगर 10,000 में अगर मान के चलिए 5,000 रुपया गिर गए, तो उस 5,000 रुपया खो गया, तो सोचना आपको एक मतलब एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो सेम टू सेम यहाँ पे चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं कि प्रोमोटर ने 800 करोड़ का माल बेचा, तो इसमें मैं भी बेच दूँ, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि देखिए, प्रोमोटर बेचते रहते हैं, खरीदते भी रहते हैं, तो वो तो डायरेक्ट मार्केट में माल नहीं बेच सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, कंपनी ने क्या किया? ब्लॉक डील। ब्लॉक डील मतलब मान के चलिए मेरे प्रोमोटर यहाँ पे है और मैं माल बेचना चाहता हूँ, तो दूसरे किसी को ढूँढना होगा जिसको मैं डायरेक्ट माल पूरा का पूरा बेच सकूँ। मतलब कोई बड़े प्लेयर्स, कोई एचएनआई, कोई कोई डीआईएस, कोई एफआईएस, तो कोई भी होता हो सकता है, उसको डायरेक्ट माल बेचा जाता है। तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर कोई माल बेचा नहीं जाता। अगर मार्केट के ऊपर ओपन मार्केट में माल बेचा जाता तो भारी भरकम गिरावट देखने को मिलता। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे प्राइस क्यों एडजस्टमेंट हुआ? देखिए, जो माल बेचा जा रहा है, तो उसके लिए एक इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा मार्केट में, तो उसके लिए थोड़ा-सा एडजस्टमेंट नेगेटिवली देखने को मिला। तो उसके बाद फिर से कंपनी ने रिकवरी भी किया। तो यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे। देखिए, द प्रोमोटर ऑफ एफएमसीजी मेजर डाबर इंडिया आर लुकिंग टू सेल शेयर वर्थ 100 मिलियन। तो 100 मिलियन मतलब करीबन-करीबन 800 करोड़ के आसपास होते हैं। तो अप्रॉक्सिमेटली 800 करोड़ के वाया ब्लॉक डील ऑन दिसंबर 20। तो दिसंबर 20 में पिछले दिनों में ही देखा जाए तो इस तरीके से डील हुआ था। सीएनबीसी के ऊपर इस तरीके से रिपोर्ट आ गया था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मतलब परसेंटेज बेचा गया, तो उस हिसाब से कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा तो देखने को नहीं मिला। तो आपको भी कुछ पैनिक होने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरीके से मतलब डेटा हमेशा चेंजिंग होता रहता है, इस तरीके से बाय सेल होता रहता है, क्योंकि मार्केट का एक खेल है। ये यहाँ पे बाय सेल दोनों ही चीज़ होते हैं और कुछ नहीं होता। कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, इस तरीके से ही चलते रहते हैं। तो इसमें आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, आप इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म विज़न के लिए आपका विज़न है, तो बेस्ट है। आप कहेंगे सर क्यों?
देखिए इस कंपनी का ध्यान से आप देखेंगे तो सबसे पहले इस कंपनी का जो कंपटीटर है उसके बारे में बात करूँ, देखिए जितने सारे एफएमसीजी का पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उनमें से नंबर 1 कौन है? डाबर। तो डाबर इंडिया का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए वो मार्केट में 1 है। 1 लाख करोड़ तक कंपनी पहुँच चुकी है। जब से मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ तब इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन-करीबन 70,000 करोड़ से भी नीचे था। तो देखिए कंपनी 1 लाख करोड़ भी पहुँच चुके हैं। तो कंपनी देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे देखिए कंपनी का जो सबसे जो चीज़ मुझे अच्छा लगा, कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिला, तो मतलब मार्केट कैप टू सेल्स भी ज़्यादा देखने को मिला। तो वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है। कितना हाई है वो मैं दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी का जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो हाई में है, मार्केट कैप टू सेल्स हाई है। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। तो कंपनी का एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ पॉजिटिव में देखने को मिला है। प्रोमोटर के बाद भी देखिए 52.9 सॉरी प्रोमोटर के पास 67% के आसपास होल्डिंग है। डिविडेंड कंपनी पे आउट दे चुके हैं 52.9%। इस कंपनी में निवेश करने में एक खासियत तो जरूर है, कंपनी कंटिन्यूअसली आपको डिविडेंड देता रहता है, साथ ही साथ आपको बोनस, बायबैक इस तरीके से चीज़ भी दे चुके हैं। अगर ध्यान से उस चीज़ को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कंपनी डिविडेंड हर साल में 2 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। इस बार भी 2 बार ऑलमोस्ट दे चुके हैं, एक जुलाई मंथ में, एक नवंबर में। तो बोनस के बारे में बात करें, कंपनी 3-3 बार बोनस दे चुके हैं। 2006 में एक 1:1 का, और यहाँ पे 2007 में 1:2 का, मतलब 2 के बदले 1 शेयर मिला था, और 2010 में आपको 1:1 का, मतलब 1 के बदले 1 शेयर मिला था। तो कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट पहले ही कर चुके हैं। मार्जर भी कर चुके हैं, तो कंपनी एक मार्जर भी कर चुके हैं एक प्रोडक्ट को, और वो भी देखिए यहाँ पे देखिए फेम केयर फार्मा लिमिटेड, इसको भी मार्ज कर चुके हैं डाबर के साथ। तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो देखिए, कंपनी आपको एवरेजली 10 से 12%, 16% के आसपास रिटर्न दे रहा है। तो जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप उस कंपनी के ऊपर रहेंगे उतना ही खास होगा। शॉर्ट टर्म के लिए शायद वो डेटा चेंजिंग होते रहेंगे। तो कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली कंपनी का कैश फ्लो को भी मेंटेन करता है। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करो, देखिए कंपनी में दम है, तो इसीलिए मतलब प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसने? एफएस ने उठा के रखा। उसके पास कितने? डीएस ने। उसके बाद किसने? पब्लिक ने उठा के रखा। तो सोचना, जो बड़े कंपनी आपको एक एवरेजली रिटर्न दे तो उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टिके रहना चाहिए, कि उस कंपनी का चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से देखूँ तो इस तरीके से कंपनी आपको बहुत कम दिखेगा, जो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि कोविड के सिचुएशन में बहुत बड़ा गिरावट हुआ था। कोविड के सिचुएशन में छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिला था इस लेवल में, उसको भी रीबैक किया, तो एक मौका है, 7,700% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। इसका चार्ट पैटर्न आप ध्यान से देखेंगे, एज़ ए स्विंग ट्रेडर के लिए क्या राय होंगे? देखिए राय मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं एजुकेशन पर्पज़ में सारा कुछ दिखा रहा हूँ, तो आप भी इस चीज़ को एजुकेशन पर्पज़ में लेना। देखिए यहाँ पे एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करके रखा और यहाँ पे एक मार्किंग किया। ये जो मार्किंग है, यहाँ पे कंपनी का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश किया मगर फॉल्स हो गया। फिर से अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होते हैं तो नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा 658 रुपीज़ के आसपास, मतलब ए लेवल के आसपास। और इस लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे लॉन्ग जाकर ब्रेकआउट होते हैं तो एंटर मत होना, थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद रीबैक करने के बाद आप एंटर ज़रूर हो सकते हैं एज़ ए स्विंग ट्रेडर के हिसाब से। तो ये था पूरा एजुकेशन पर्पज़ में एक वीडियोज़, तो आप इस वीडियो को मतलब ध्यान से देखिएगा, फिर से रिपीट करके देखिएगा अगर कुछ भी डाउट हो तो। और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।